भटकती परछाई। एक गांव जहां एक समय में अमन और चैन का माहौल था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस रात का साया आज भी गांव वालों को डराता है। रात के करीब 11 बजे थे। गांव के लगभग सभी लोग सो चुके थे। बस एक अकेले घर में दिया जल रहा था। यह घर था बूढ़ी अम्मा शांति की। शांति अकेली रहती थी। उसके पति और बच्चे सालों पहले एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर मर गए थे। शांति का घर गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां कोई आना जाना पसंद नहीं करता था। उस रात अचानक से शांति के घर के पास कुछ हलचल हुई। शांति बाहर देखने गई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक अजीब सी परछाई थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। शांति ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और वह वापस सोने चली गई। अगली रात फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार शांति ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात वही परछाई, वही डरावनी चुप्पी। गांव के लोग धीरे धीरे इस परछाई के बारे में सुनने लगे। बच्चे इस परछाई से डरने लगे थे। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन गांव के 2 बच्चे रोहन और सिया अचानक से गायब हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। शांति के घर के पास की गतिविधियों को देखकर गांव वाले अब शक करने लगे थे। एक रात गांव के कुछ लोग शांति के घर के पास पहरा देने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि परछाई शांति के घर में दाखिल हो रही है। ये देखकर वे डर गए और गांव के मुखिया को बुलाने दौड़े। मुखिया ने शांति से पूछताछ की, लेकिन शांति ने किसी भी रहस्य के बारे में नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा, वह परछाई मुझे भी डराती है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुखिया ने गांव के तांत्रिक को बुलाया, जो तांत्रिक विद्या में माहिर था। तांत्रिक ने शांति के घर के चारों ओर एक मंत्र के द्वारा घेरा बनाया और पूजा शुरू की। पूजा के दौरान परछाई अचानक से प्रकट हुई और उसने सभी को डराना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उस परछाई को एक छोटे से दर्पण में कैद कर लिया। परछाई के कैद होते ही रोहन और सिया अचानक से घर के पास प्रकट हो गए। वे दोनों बेहोश थे, पर सुरक्षित थे। तांत्रिक ने बताया कि यह परछाई एक पुरानी आत्मा की थी, जो किसी अज्ञात कारण से शांति के घर के पास भटक रही थी। उस आत्मा को शांति से कुछ लेना देना नहीं था, पर उसने शांति के अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके घर को अपना ठिकाना बना लिया था। गांव वालों ने मिलकर शांति की मदद की और उसे गांव के बीचों बीच एक नया घर बनाकर दिया। अब शांति अकेली नहीं थी। बच्चे सुरक्षित लौट आए थे और गांव में फिर से अमन चैन का माहौल बन गया था। उस रात का साया हमेशा के लिए मिट गया था, लेकिन गांव वाले आज भी उस रात को याद करके सिहर उठते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।